क्या दिक्कत होती थी आपको? सर मेरा नाम राहुल कुमार पटेल है, मैं बलिया से रहने वाला हूँ। सर मेरी डाइजेशन में प्रॉब्लम होता था, खाना पचने में समस्या थी, तो मैंने अपने निजी अस्पताल में, करीब के अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ अल्ट्रासाउंड करा के रिपोर्ट लेके आओ। फिर लेके गया उनके पास, तो बता रहे थे कि तुम्हें गॉल ब्लैडर पॉलिप है। फिर वो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रिकमेंड किए। फिर मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बताया, कुछ दवा दे दिए जिससे कि मुझे खाना पचने में आसानी होती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि इसको हर 6 महीने पे तुम ऑब्जर्व करते रहना, जब ये 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो इसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैं यूट्यूब पे मोबाइल जब चला रहा था, गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में जानकारी ले रहा था, तो मुझे सर आपका वीडियो मिला, जिसमें मैंने देखा कि एक पेशेंट था, उसका गॉल ब्लैडर पॉलिप का प्रॉब्लम था, वो आपने सॉल्व किया था। फिर मुझे मैंने आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया। फिर आपने कहा कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ। मैं आपके यहाँ आया और आपने मुझे 1 महीने की दवा दी, जिससे कि 1 महीने बाद कहा कि दवा ये चला लो, फिर उसके बाद अपने सीटी स्कैन करा के फिर मुझसे मिलना। फिर मैं सीटी स्कैन कराया और रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आया है। कंट्रास्ट में कराया था सीटी स्कैन ना, पूरा कंट्रास्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ये अल्ट्रासाउंड जिसके विषय में दवाई शुरू किया था ना, इसमें निकला था का आपको ए डेंस सॉफ्ट टिश्यू मास साइज 6.5 mm इन गॉलब्लैडर लुमेन ऑन द एंटीरियर वॉल नियर गॉलब्लैडर नेक। 6.5 mm का आपको मास निकला था ना, पॉलिप निकला था। 6.5 सेंटीमीटर का ये पॉलिप था, बड़ा सा एंटीरियर वॉल नियर गॉलब्लैडर नेक पे, जिसकी पूरी फोटो आई हुई थी। ये इतना बड़ा पॉलिप था इनको एंटीरियर वॉल पे। ये इनका पॉलिप उस समय जब भी आप आए थे तब 1 महीने दवाई चली उन्होंने ना, 1 मंथ बाद इन्होंने सिटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस प्लेन एंड ओरल कंट्रास्ट दोनों करवाया। प्लेन में भी चेक कराया और ओरल कंट्रास्ट बहुत बड़ी चीज होती है, पूरा कंट्रास्ट लेके चेक किया जाता है, पूरे डिटेल में चेक किया जाता है, वो भी उन्होंने कराया और पूरा कंप्लीट नेगेटिव आया है। गॉलब्लैडर इज नॉर्मल, देयर इज नो एनी रेडुडेंस कैल्कुलाई, क्लियर लिखा है, नो एनी इंट्राल्यूनल मास इज सीन, किसी भी तरीके का कोई भी मास, पॉलिप, गांठ, मास, पानी, इन्फेक्शन दिखाई नहीं पड़ा है। नो पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड इज सीन, किसी तरह का कोई पानी या इन्फेक्शन तक दिखाई नहीं पड़ा है। बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया, वही मात्र 1 मंथ की दवाइयों में, जिसके लिए ये कहा गया था कि हाँ 6 महीने पर चेक कराइएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर इसका तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के अलावा इसका कोई एलोपैथी में विकल्प नहीं है। आज ये रिपोर्ट जो है इसेंशियली नॉर्मल स्टडी, इसेंशियली नॉर्मल स्टडी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से नॉर्मल स्टडी ये है, वो भी कंट्रास्ट स्टडी में। इसकी पूरी प्लेट है, एकदम कंप्लीट क्लियर प्लेट है, कहीं से कोई पॉलिप, गांठ या नहीं। गॉलब्लैडर के अंदर, लीवर के अंदर इन्होंने पूरे होल एब्डोमेन कराया है, किडनी वगैरह सब इसमें चेक हुई है, कहीं से किसी तरह की कोई भी एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट नहीं हुई है। कंप्लीट नॉर्मल रिपोर्टिंग है, एब्सोल्युटली नॉर्मल रिपोर्टिंग। ये जो इतना बड़ा सा गांठ बना हुआ था, ये पूरी तरह से डिसॉल्व होकर आज खत्म हो चुका है। बिल्कुल क्लियर आया। 6.5 mm का था उस समय ये इन एंटीरियर वॉल ऑफ गॉलब्लैडर नेक में, आज ये बिल्कुल क्लियर आया, एब्सोल्यूट क्लियर, वो भी कंट्रास्ट के अंदर। नो एनी इंट्राल्यूनल मास इज सीन, किसी तरह का कोई भी मास दिखाई नहीं पड़ रहा है।